Hello, my shimmering star. I am Amika Dhiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss about the humanism. आज हम humanism के बारे में पढ़ेंगे कि मानवतावाद क्या होता है और मानवतावाद क्या डिसिप्लिन ले के चले हैं, कैसा करिकुलम होगा इसके अंदर, कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लिमिटेशंस हैं, हम वो सब जानेंगे. And if you are finding my videos are informative, so do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. It will also boost me up कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा videos ला पाऊँ. So humanism is a philosophy according to which man is a central of the scheme of things. देखो, जैसे हमने प्रकृतिवाद की बात करी है या हमने प्रेगमेटिज्म की बात करी है, ऐसे ही हम अगर ह्यूमनिज्म की बात करें तो ह्यूमनिज्म में आपको इज्म मतलब होता ही क्या है, लव करना. तो यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस है वो हमारा सेंटर जो चीजें हैं वो हमारी ह्यूमन है. तो इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली अगर आपकी अल्टीमेट रियलिटी है किसी भी चीज का, अगर किसी स्कीम का कोई सेंट्रल चीज है तो वो हम ह्यूमंस ही हैं. अगर कोई चीजें वर्दी है ना, कोई ऑब्जेक्ट वर्दी है, किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, योग्य है, तो उसका रीजन भी ह्यूमंस ही है. ह्यूमनिज्म इज अ क्राइटेरियन टू सॉल्व द कंट्रोवर्सी अराइजिंग फॉर द ह्यूमन लाइफ. ह्यूमनिज्म क्या कहता है, जो भी विवाद है जिन सब में हम उलझे हुए हैं उनको बिल्कुल रिमूव करने की बात कर रहे हैं. और ह्यूमनिज्म एक वर्ड है ह्यूमनोरिया, इससे निकला है, जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड सराउंडिंग नेचर. सो मानवतावाद क्या हुई, एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें ह्यूमंस को एज अ सेंट्रल पॉइंट रख के सारी की सारी स्टडीज को कंडक्ट किया गया हो. नेक्स्ट है, हम कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं. व्यू ऑफ लेमन, ह्यूमनिज्म इज अ फिलॉसफी ऑफ जॉय सर्विस ऑफ अ ग्रेटर गुड ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, विच मीन्स कि हमें यहाँ पे मानवता की भलाई के लिए काम करना है इन अ नेचुरल वर्ल्ड, अपने प्राकृतिक संसार में रहते हुए, एंड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ रीजन एंड डेमोक्रेसी. और हमें कौन से मेथड का फॉलो करना है, तर्क संगत मेथड हो, लॉजिकल मेथड हो और लोकतंत्र को भी फॉलो करना है. नेक्स्ट हमारे अमेरिकन ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन, ये क्या कहती है, ह्यूमनिज्म हैज बीन डिफाइंड एज अ फेथ इन पीपल, विच मीन्स कि हमें जो लोग हैं उनमें फेथ बना के रखना है इन ऑल ह्यूमैनिटी एंड साइंस एज मीन्स ऑफ अटेनिंग ऑफ ट्रूथ, विच मीन्स कि आपको ह्यूमैनिटी बना के रखनी है और एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आपको अटेन करना है ट्रूथ, किसके रिगार्डिंग, मानवता के रिगार्डिंग. इट इज अ क्वेस्ट फॉर ऑल द एथिकल स्पिरिचुअल वैल्यूज लाइफ थ्रू फिलॉसफी, साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर. यहाँ पे जो दर्शन है, ज्ञान है, विज्ञान है, कला है, उसके माध्यम से नैतिकता है, मूल्य है, इसके माध्यम से ये खोजा गया है कि मानव जीवन को और ऐसे बेटर कैसे बनाया जा सकता है. View of Encyclopedia Britannica, which means humanism is the attitude of mind which attach primary importance to man and to his faculties, affairs, टेम्पोरल एस्पिरेशन एंड वेलबींग. यहाँ पे क्या मतलब है, मानवतावाद वो है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें मानव की क्षमताएं, उनके मामले, उनके आकांक्षाएं और कल्याण को ही प्राथमिक महत्व देती है. मतलब पूरा का पूरा अगर कोई चीजें फोकस हो रही हैं तो वो ह्यूमंस पे ही हो रही हैं. नेक्स्ट है व्यू ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, ह्यूमनिज्म इज विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन नॉट सुपर नेचुरल. यहाँ पे कोई सुपर नेचुरल की बात नहीं हुई है, पूरी की पूरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो मानवता के बारे में बात हुई है. नो एक्सटर्नल नेचर, किसी बाहरी प्रकृति की बात नहीं हुई है. यहाँ पे लोगों को ऐसे प्रिपेयर कराना है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन कर पाए और अपनी लाइफ को बेटर बना पाए. नेक्स्ट है व्यू ऑफ निकोलस हार्ट्स, ह्यूमनिज्म इंप्लाइज बोथ ह्यूमंस की अप्रोच, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनका इंटरेस्ट, उनकी नैरो या डॉगमेटिक जो चीजें उनको दूर करना या उनका इंटरप्रिटेशन करना, क्रुएलिटी को रिमूव करना और ऐसे मेथड्स का कंस्ट्रक्शन करना जिसमें मानवता को ज्यादा महत्व दिया जाए और जो मानवता ह्यूमैनिटी है ना उसको भी बना के रखना है. और हमारा एक्चुअल जो हमारी रियलाइजेशन होनी चाहिए ना, वो मानवतावाद को बढ़ावा देने की ही होनी चाहिए. ह्यूमनिज्म हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन अ डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट फिलोसोफर. मानवतावाद को अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है. ह्यूमनिज्म प्रॉपर एडजस्टमेंट इन लाइफ, ये भी कहा गया है कि ह्यूमनिज्म क्या होता है, हमारे जीवन का एक प्रॉपर एडजस्टमेंट, पूरा समायोजन होना. ह्यूमनिज्म मीन्स रिलीजियस फ्रीडम, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता होना. ह्यूमनिज्म क्या है, फॉर द ग्रेटर गुड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी. और ह्यूमनिज्म क्या करता है, मानवतावाद की भलाई के लिए करने जाने वाला एक सेवा है. इट इज अ क्वेस्ट फॉर एथिकल स्पिरिचुअल वैल्यू, ये हमारे नैतिक मूल्यों की खोज है. और ह्यूमनिज्म रेज करता है लोगों को ऐसे एक हाईएस्ट लेवल तक लेके जाने में जिसमें कि सब अपने आप को सेटिस्फाई समझे और सबको संतुष्टि प्राप्त हो. इट इज अ फेथ इन ऑल ह्यूमैनिटी, हर एक प्रकार की जो मानवतावाद है उनमें ये
फेथ रखता है। ह्यूमनिज्म क्या कहता है? asserts that man is the center of measure of all the activities in world। दुनिया में, संसार में जो भी प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं उनका अगर कोई सेंट्रल पॉइंट है तो वो मानव ही है। ही इज द मेकर एंड द मास्टर ऑफ डेस्टिनी। अपने भाग्य को बनाना और उसका स्वयं स्वामी भी मानव ही होता है। तो ये प्रपोज किया गया है कि नेशनल इंटरनेशनल डेमोक्रेसी जो भी चीजें हैं, अगर कोई चीजें एस्टेब्लिश हुई हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनी है, रूल्स बने हैं, नॉर्म्स बने हैं, तो वो किसके लिए बने हैं? कि हम ह्यूमैनिटी की वेलफेयर की बात कर सकें। And it can be concluded that humanism is a philosophy which revolve around the welfare। और जितनी भी फिलोसफी है वो मैन के अराउंड घूम रही है, चाहे उसका एथिकल नेचर है, चाहे स्पिरिचुअल नेचर है या मटेरियल गाइडेंस है। मतलब अगर मार्गदर्शन किसी चीज का हो रहा है, नैतिक, आध्यात्मिक या फिर हमारा भौतिक, तो वो ह्यूमंस का ही हो रहा है। इट इज अ डेड एनिमी ऑफ पॉवर्टी, वेस्टेड इंटरेस्ट, सो नो गो अगेंस्ट अ वेलफेयर इन वर्ल्ड ह्यूमैनिटी। कि जो गरीबी है या स्वार्थ है, इन सेल्फनेस को हटा के हम क्या करें? एक अच्छे मानव समाज का निर्माण करें। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म, मैन इज अ रैशनल बीइंग। मैन ही, ह्यूमन ही एक ऐसे प्राणी है जो तर्क संगत है, जो अपना लॉजिक दे सकते हैं। सो मानवता की फ्रीडम की बात हुई है कि लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल आइडल्स, और जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी पूरा हमें प्रिपेयर किया जाना चाहिए। परसूट फॉर एक्सीलेंस, उत्कृष्टता की तरफ चलें कि हम एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हैं, अच्छे से अच्छी चीजें करके दिखा रहे हैं। परफेक्ट एंड हैप्पी ह्यूमन लाइफ के बारे में बात हुई है। मैन इज अ मेजर, मनुष्य ही किसी चीज का माप है। वेलफेयर टोटल ह्यूमैनिटी की बात हुई है। एंड कंक्वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ मैन, मतलब मनुष्य पे विजय और नियंत्रण का के बारे में भी बात की है कि हम लोगों को कैसे जीत सकते हैं, उनका मन कैसे जीत सकते हैं, उन पे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमनिज्म बिलीव दैट मैन इज द सेंटर ऑफ, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ कि मैन इज द सेंटर, रैशनल वेलबींग भी मैन है, अपनी सोच से चीजों को बदल भी ह्यूमन सकता है। तो उनकी रिलीजियस वैल्यू है, उनकी ह्यूमैनिटी वैल्यू है, उनके इंट्यूशंस को जानना, डिक्टेटरशिप्स को जानना, डेमोक्रेसी को जानना, मतलब हमें पूरी चीजों को रीड करना है और उसके बाद एक तय तक पहुंचना है कि हम मानवतावाद को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, लिबरेशन ऑफ माइंड। सबसे पहले कि हमारी बुद्धि को खुला छोड़ देना चाहिए। देन वेलफेयर ऑफ टोटल ह्यूमैनिटी, ऐसे बात की जाए कि हमारे एक समाज की हर एक चीजों में हम मानवता की बढ़ावा चाह रहे हैं। जैसे वेलफेयर की बात हो कि ब्रदरहुड बना के रखेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, नॉन वायलेंस रखेंगे, सबको अपने मतलब सबके साथ मिलके काम करेंगे, इंटरेक्शन बना के रखेंगे, अच्छी कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, सब इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखेंगे, और हमारे जो ह्यूमन है इनकी हैप्पीनेस, इनके सेटिस्फेक्शन और इनकी मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन पे भी बात की गई है। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म एंड करिकुलम। J.B. Florian write philosophy and the science ought to be made and principal study of young person। फिलोसफी, दर्शन शास्त्र या साइंस है वो ऐसे बनाया गया है कि युवा व्यक्तियों को ज्यादातर पढ़ पाए, और उनको कैसे क्लासिफाई किया है? रिलेशन ऑफ मैन टू नेचर, कि जो ह्यूमन है इनका नेचर के साथ क्या रिलेशन है, मैन का मैन के साथ क्या रिलेशन है, या फिर मैन का अपना इंट्रा रिलेशनशिप कैसा है, इनके बारे में भी बात की गई है। मतलब इंटर रिलेशन की बात हुई है, इंट्रा रिलेशन की बात हुई है, और प्रकृति के साथ क्या रिलेशन है इसके बारे में भी बात की गई है। He devised as a 10-year course of a 7 to 17, presuming that boy would enter to the academic with a fair knowledge of writing and reading। ये माना गया है कि 7 से 17 साल की आयु में जो बच्चा है पढ़ने के लिए जाता है, सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए, उनके लिए क्या क्या पढ़ाई होती है, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, नेचुरल साइंस, ग्रामर, लैंग्वेज, पोइट्री, ड्राइंग, म्यूजिक, आर्ट, एस्थेटिक्स, ये सारी चीजें उन्हें पढ़ाई जाती हैं। क्यों पढ़ाई जा रही हैं? कि जो क्वेस्ट है हमारे सामने, जो खोज है, एथिकल चीजें हैं, स्पिरिचुअल चीजें हैं, हमें सेटिस्फेक्शन जिन चीजों से ढूंढ रहा है उनकी हम खोज अच्छे से कर पाए। ह्यूमनिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग की बात करूं तो हमें चाइल्ड सेंटर्ड ही बात करनी है, हमें फ्रीडम की बात करनी है, और डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमें बच्चों को डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, और स्टूडेंट शुड बी केप्ट इन व्यू। तो ऑब्जर्वेशन मेथड की भी बात हुई है। लॉजिकल बनाना है तो साइंटिफिक मेथड भी हम करा सकते हैं, ट्रेनिंग एंड लर्निंग करा सकते हैं। एंड ह्यूमनिज्म discussed about the type of method in which the interaction is going to be enhanced। तो डिबेट मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ऐसे मेथड्स को इंक्रेजमेंट करने की बात हुई है। एंड ह्यूमनिस्ट इंक्रेज द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रोडक्शन, इनकी बात हुई है। एंड डिस्करेज करना है रोट मेमोरी वगैरह को, हमें बिल्कुल भी बच्चों को नहीं सिखाना है। वी हैव टू मेंटेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड। इसके बाद डिसिप्लिन की बात करूं तो बहुत काइंडनेस की बात हुई, क्योंकि हम तो मानव के बारे में सोच रहे हैं, तो कैसे बुरा कैसे हम फील करा सकते हैं। तो कोई भी पनिशमेंट है उसके बिल्कुल खिलाफ है, कोई प्रेस नहीं करना है। डिसिप्लिन सेल्फ इम्पोज होना चाहिए कि आप चाहते हो कि आप अनुशासन में रहोगे।
नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिज्म एंड टीचर। अगर टीचर की बात करूं तो टीचर्स के अंदर कौन सी 3 क्वालिटी होनी चाहिए, हेड, हार्ट एंड हैंड, विच मीन्स हेड बुद्धिमत्ता भी अच्छी हो, हार्ट इमोशनली भी वो बच्चों से कनेक्ट करे एंड हैंड एक्टिविटीज भी बच्चों से परफॉर्म करा सके। सो टीचर शुड बी अ सिंपैथेटिक, नॉलेजेबल पर्सन, क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स, विजडम बहुत अच्छा होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर हो, तो ऐसा हमें एक टीचर अध्यापक चाहिए है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक ट्रेंड्स, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर ये मानवतावाद का क्या, मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा है। स्टडी ऑफ द लर्नर, हम बच्चों को लर्न करें, क्योंकि हम ह्यूमनिज्म को लर्न कर रहे हैं तो हमें बच्चों का स्टैंडर्ड देखना है, बच्चों के बारे में जानना है, उनका एरिया, इनका इंटरेस्ट, उनकी एप्टीट्यूड, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनकी सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट, इमोशंस, फ्रीडम, डिसिप्लिन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कोई है तो उनके बारे में, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस पे बात कर रहे हो तो आप पूरी इंक्लूसिवनेस पे भी बात करोगे कि आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चा है तो आप उनके बारे में बात कर रहे हो। और ह्यूमनिज्म ये सिखाता है वी हैव टू गाइड द चाइल्ड towards the direction and towards the satisfaction of their own needs. नेक्स्ट वी कैन कंक्लूड दैट जो ह्यूमनिज्म था वो परफेक्शन की तरफ जा रहा है, टोटल वेलफेयर की बात कर रहा है, किसके, ह्यूमंस की ह्यूमैनिटी बताए रखने की बात कर रहा है, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है कि बच्चे जो है बिल्कुल फ्रीडम के साथ अपनी चीजें कर पाए। सो आई होप आपको ये सेशन समझ आ गया होगा। पूरा हमने ह्यूमनिज्म पे बात की है, ह्यूमंस को सेंटर मान के बात की है, डिसिप्लिन भी ऐसे ही थे, और सब्जेक्ट हमें सारे लेके चलने हैं जो भी हमें एक बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं, पीस की तरफ लेके जाएं, और हमारा जो स्कूल भी रहेगा वो भी हमें ऐसा ही बनाना है कि हम वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात करें, ह्यूमंस के इंटरेक्शन की बात करें। और मैंने 3 प्रकार के इंटरेक्शन की आपसे बात की है। इंट्रा इटसेल्फ, मैन का मैन से इटसेल्फ इंटरेक्शन कैसा है कि हम अपने साथ हार्मनी कैसे बना के रखते हैं, अपने थॉट्स को कैसे मोल्ड करके रखते हैं, अपने आप को क्या महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस है हमारी, दूसरों के साथ दूसरों की बातें सुनना, डिस्कशन करना, डिबेट्स करना, ह्यूमैनिटी, वेलफेयर की बात करना, एंड थर्ड था हमारी प्रकृति के साथ, जिसके लिए बहुत सारे हमने ऐसे विषय भी अपने ह्यूमनिज्म में ऐड किए हैं। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।